सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरे मंडल में बहुत ही जो सुंदर मंत्र हैं, इन स्वाध्याय से, इस ज्ञान से अपने आप को हम जब सुंदर बनाते हैं, अपने कृतित्व को, व्यक्तित्व को व्यवस्थित करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही महनीय हो जाता है, महान हो जाता है, नर से नारायण बन जाते हैं। हम अपने शरीर का भी और अपने मन का, दोनों के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए जब हम इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, मन पर नियंत्रण करते हैं, बुद्धि पर नियंत्रण करते हैं, तो उत्तरोत्तर हमारा विकास होता है, उत्तरोत्तर हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, उत्तरोत्तर हमारा मानसिक बल बढ़ता है। इसलिए हमको नित्य प्रति वेदानुकूल आचरण करके अपने आहार पर भी पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। आहार की जैसी मर्यादा है, आहार कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, आहार में क्या क्या होना चाहिए, आहार में किन पदार्थों का सेवन निषिद्ध करें, हम किन का ग्रहण करें और किन को हम छोड़ें। इसलिए विशेष रूप से हम अपने जीवन का आरोग्य यदि हम स्थापित करते हैं तो उससे संपूर्ण समाज और राष्ट्र, संसार भी उससे आकर्षित होता है, उससे लाभान्वित होता है। संसार में ऐसे तो बहुत प्रकार से हम अपने को परिष्कृत करने का प्रयास करते हैं, परंतु जितना नैसर्गिक प्राकृतिक आहार है, जितना हम गोदुग्ध, गोघृत आदि का प्रयोग करके, दधी का प्रयोग करके शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं और निरोग बनाते हैं, उतना हम जो अप्राकृतिक हैं, जो कृत्रिम भोज्य पदार्थ हैं, उनको खा करके बीमार होते हैं। अथवा जो हमारे लिए अभक्ष्य हैं, उनको हम जब खाते हैं तो वह हमारे लिए रोग का कारण बनते हैं, हमारे उन्नति में वो बाधक तत्व होते हैं। तो हम उन्नति करने वाले बने, अपने जीवन को सुदृढ़ व्यवस्थित बनाने का कार्य करें। तो आज हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त के 11वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बड़ा ही सुंदर वेद मंत्र है, इसको हम पहले लिखते हैं फिर चर्चा करते हैं। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमिमिक्षे घृतमस्य
घृतमिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते। श्रितो घृतमस्ते योनिर्घृते श्रितो घृतमवस्य धाम। अनुष्वधमा अनुष्वधमा वह मादयस्व। वह मादयस्व स्वाहा कृतम्। वृषभ वक्षिहव्यम्। ऋग्वेद के ये दूसरे मंडल के तीसरा सूक्त है।
और 11वां मंत्र है। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतमवस्य धाम अनुष्वधमा वहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभा वक्षिहव्यम्। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतं वस्य धाम अनुष्वधमा वहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षिहव्यम्। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतमवस्य धाम अनुष्वधमा वहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षिहव्यम्। इस मंत्र में घृत शब्द कई बार आया है। घृत हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। घृत का प्रयोग हमारे शरीर के जो मल है उनका क्षरण करता है। घृत शब्द घृ क्षरण दीप्त्योः धातु से बनता है और मलों के क्षरण व दीप्ति का प्रतिपादन करता है। मलों के क्षरण से शरीर स्वस्थ बनता है। प्राकृतिक जो दिनचर्या है, प्राकृतिक जो आहार है, प्राकृतिक तरीके से जब हम जीवन जीते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अप्राकृतिक रूप में जब हम कुछ आहार ऐसे जो हमारे अंदर विष का काम करते हैं उनको हम सेवन करते हैं, विरुद्ध आहार लेते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र दूषित होता है, श्वसन तंत्र दूषित होता है, जिसके कारण अनेक प्रकार से रोगग्रस्त हो जाते हैं हम। घृत इन रोगों को दूर करने वाला है, मलों का क्षरण करने वाला है, शरीर को स्वस्थ बनाता है। व्यक्ति के शरीर के जो विषाक्त तत्व हैं वो जब तक शरीर के अंदर रहेंगे तब तक व्यक्ति निरोगी नहीं रह सकता है। जो नेचुरोपैथी है, जो प्राकृतिक उपचार है, प्राकृतिक उपचार यही है कि अपने शरीर के मल को बाहर कर देते हैं हम। गंदगी जो है, जो कूड़ा करकट एक प्रकार से रहता है शरीर के अंदर, जब उसकी सफाई हो जाती है तो शरीर पुष्प के समान खिल जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ कहा है कि जब घृत का प्रयोग करते हैं तो घृत हर प्रकार के जो रोग हैं उनको दूर करता है। अब यहाँ घृत दो प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारे शरीर और मन दोनों को सुंदर बनाने वाला है। शरीर के मल को नष्ट करके शरीर को स्वस्थ बनाना, और मान जो है समलों को, मानस जो मल है, मानसिक जो दूषण है, जो प्रदूषण है, जो गंदगी है, वह क्षरण होता है। इससे मना प्रसाद का साधक होता है। स्वस्थ शरीर व प्रसन्न मन होने पर ज्ञान दीप्ति प्राप्त होती है। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कहा कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हान्यसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जिसका मन प्रसन्न रहता है उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। कदाचित कुछ रोग है, कुछ पीड़ा है, परंतु यदि मन स्वस्थ है तो पीड़ा भी दूर हो जाती है। उससे उसके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। और जो मन जिसका प्रसन्न नहीं है
कितना ही सुंदर शरीर मिला, कितना सुंदर संसार मिला, समाज मिला, घर परिवार मिला है, धन ऐश्वर्य मिला है, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं है, मन बिल्कुल मलिन है, मन में संकीर्णता है, तो ऐसा व्यक्ति चाह करके भी स्वस्थ नहीं रह पाता है, मन से भी नहीं रहेगा और शरीर से भी नहीं रह पाता है। इसलिए मन की और शरीर की जो स्वस्थता है, जो आरोग्य है, उसका हम पूरा ध्यान रखें। कहा है कि घृतम जान दीप्ति प्राप्त होती है जब स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन के होने पर। कहा कि घृतम घृत को मिमिक्षे मैं अपने में सिक्त करता हूँ। घृत जो है घृतम यह मल का क्षरण व ज्ञान दीप्ति अस्य योनि इस जीव की सब उन्नतियों का कारण है। आयुर्वेद घृतम आयु को बढ़ाने वालों में घृत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो घृत का सेवन करते हैं, विशेषकर गोघृत का, गाय के घी का जो सेवन करते हैं, उनका शरीर भी बहुत हल्का होता है, सुंदर होता है, लचीला होता है, बुद्धि भी उनकी बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, रोगों से लड़ने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तो गोघृत बहुत ही सुंदर और बल को बढ़ाने वाला है। कहा है कि घृते श्रितः मैं अपने आप को घृत से सिक्त करता हूँ, ये मेरे अंदर के दोषों को नष्ट करता है और उन्नतियों का कारण है। घृते श्रितः वस्तुतः इस घृत में ही यह आश्रित करने वाला आश्रित है कि जो घृत का प्रयोग करते हैं उनके आश्रय से, अर्थात घृत का प्रयोग ही हमारे लिए महनीय है और घृत का प्रयोग करने से हमारे हड्डियों का जो सामर्थ्य है वह भी बढ़ जाता है, अर्थात हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। तन भी मन भी, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य उसके लिए सर्वोपरि सबसे प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो संसार की सारी सेवाएं हम ठीक ठीक कर पाते हैं। इसके अभाव में हम शरीर के स्वास्थ्य को भी ठीक नहीं कर पाते और मन के स्वास्थ्य को भी ठीक नहीं कर पाते। इसलिए तन मन का स्वास्थ्य, आरोग्य घृत से भी हमको बहुत प्राप्त हो पाता है। इसलिए कहा है कि यह सब उन्नतियों का कारण है और इस घृत से ही, घृत वास्तव में अस्त इसका धाम तेज है, सारी शक्तियां घृत मूलक हैं। इस घृत प्राप्ति के लिए जीव को निर्देश करते हैं कि अनुस्वधम आवह स्वधाम अनु, आत्मरक्षण के अनुपालन और आत्मरक्षण के अनुपात में ही तू भोजन को प्राप्त कर, उतना ही भोजन करने वाला बन जितना कि तेरे पोषण के लिए पर्याप्त हो। कुछ लोग जब किसी पदार्थ की ज्यादा महिमा सुनते हैं या ज्यादा स्वादिष्ट पदार्थ होता है तो उसका सेवन अपनी सामर्थ्य से कई गुना कर लेते हैं। फिर उनके लिए मात्रा कोई महत्व नहीं रखती और अनाप शनाप जब भोजन कर लेंगे, अनाप शनाप उस पदार्थ का कोई नाप तोल नहीं होती। जब बिना नपा तुला भोजन करते हैं, अर्थात जितनी हमारी बुभुक्षा है या जितनी हमारी पाचन शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता है, उससे जब ज़्यादा करते हैं तो वह बलहीनता बढ़ाता है। हमारे शरीर के जो सामर्थ्य उनको घटाता है। इसलिए मात्रा बलम कहा है। यह मात्रा में किया हुआ भोजन तुझे बलवान बनाएगा। मात्रा में खाया हुआ घृत हमारे शरीर को बलिष्ठ करता है, हमारे शरीर को
तंदुरुस्त करता है। नहीं तो ज़्यादा फिर घृत खाते हैं तो उससे अनेक प्रकार के रोग भी बढ़ जाते हैं। फिर भोजन पचता नहीं है, पाचन तंत्र दूषित हो जाता है। अति सर्वत्र वर्जयत कहा, जहाँ अति हो जाती है वहाँ क्षति जरूर होती है, कभी प्रगति नहीं होगी। तो मति के साथ हम अपनी गति को बढ़ाएं, आहार विचार व्यवहार को संतुलित रखने का प्रयास करें, तो निसंदेह हम बलवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, धनवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, ऐश्वर्यवान बनेंगे। और कहा है कि मादयस्व, शरीर धारण के लिए भोजन करता हुआ तू आनंद का अनुभव कर। मानस आनंद भी तेजस्विता प्राप्ति के लिए आवश्यक है। यह जो जीवन है, यह जीवन जगत की और आत्म कल्याण की भावना से परमात्मा ने हमको दिया है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जग के कल्याण के लिए और अपने आप को परिष्कृत करने के लिए, अपने आप का पूर्ण विकास करने के लिए और अंतिम जो चरम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए यह जीवन मिला है। तो इस जीवन को हम बर्बाद ना करें, जीवन को हम व्यर्थ ही व्यतीत ना करें। हम अपने आहार विचार व्यवहार पर नियंत्रण करके जीवन को संतुष्टि पूर्वक जीने का प्रयत्न करें और इससे आनंद में रहेंगे। कहा कि आनंद का अनुभव इससे करिए आप। मानसिक आनंद भी तेजस्विता के लिए बहुत ही आवश्यक है। और कहा कि हे वृषभ, शक्तिशालीन जीव, तू स्वाहा कृतम, यज्ञों में अर्पित किए हुए यज्ञ शेष के रूप में बचे हुए हव्यम, इन हव्य पदार्थों को ही वक्षी वह धारण कर, अर्थात सदा यज्ञ शेष का ही सेवन करने वाला बन। जो यज्ञ शेष का सेवन करते हैं, अर्थात जैसे हम आहुति देते हैं, संपूर्ण आहुति दे करके फिर सुष्टकृत आहुति देते हैं और उसके बाद जो उसका बचा हुआ भाग है उसका सेवन करते हैं। अर्थात जितना भी हमको भोग्य सामग्री संसार से मिलती है, उस भोग सामग्री को प्रयोग करते करते भी हम सबसे पहले उदारता पूर्वक संसार की सेवा में लगाएं, समाज की सेवा में लगाएं, लोगों की सेवा में लगाएं और उसके बाद जो बचता है उसको हम आनंद पूर्वक भोगें, तो वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा, उसका हम धारण करने वाले बने। इस प्रकार से घृत मलों के क्षरण से होने वाले स्वास्थ्य व ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 बातें यहाँ पर विशेष रूप से हमको संकेत की गई हैं। हमारा इसमें हित ही है और इस वेद मंत्र का यदि हम एक भाग भी ग्रहण कर लें तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। हमेशा भोजन मात्रा में करें। यदि रोगी नहीं बनना चाहते हैं, कोई भी रोगी नहीं बनना चाहेगा, लेकिन जब सामने भोजन होता है, भोज्य पदार्थ होता है, तो अच्छे अच्छे लोग भी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और वो चूक कर बैठते हैं, अधिक भोजन कर बैठते हैं। तो अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति कभी भी शरीर से और मन से निरोग नहीं रहेगा, वो रोगी होगा ही होगा। इसलिए आरोग्यता के लिए हमको बहुत ही संतुलित, व्यवस्थित और नपा-तुला भोजन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मनः प्रसाद, मन बहुत प्रसन्न होना चाहिए। मन कब प्रसन्न होगा? जब कोई विकार मन में नहीं रहेंगे। छल कपट झूठ चालाकी, अलग अलग प्रकार से जो लोग जीवन और इस जगत को ठगते हैं, वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सच्ची प्रसन्नता तो नहीं मिल सकती। मनः प्रसाद जो कहा है नहीं मिल पाएगा। और तीसरी बात कहा है कि यज्ञ शेष का सेवन करें। सारे कर्मों को, जो कल्याणकारी कर्म है, करते करते जो कुछ भी हमको सेवा के बाद मिले उसको हम ग्रहण करें प्रसन्नता के साथ। जैसे घर में माताएं
भोजन बनाती हैं, पूरे घर को खिलाती हैं और बाद में जो कुछ बच जाता है उसको बड़े प्रेम पूर्वक सेवन करती, उसको खाती हैं। यज्ञ शेष का हम सेवन करें, सब उन्नतियों का मूल घृत है। ऐसा जान करके हम स्वास्थ्य व ज्ञान दीप्ति की प्राप्ति के लिए मात्रा में भोजन करने वाले हों, प्रसन्न रहें तथा यज्ञ शेष का सेवन करें। तो हम ऐसा अपने जीवन में उतारें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।